पाकिस्तान ने चीन से मिलकर ट्रंप को दिया बड़ा झटका। ट्रंप ने खेला नोबेल प्राइज लेने का आखिरी दांव। चीन ने बनाया एफिल टावर से 2 गुना ऊंचा ब्रिज। यूक्रेन पर 12 घंटे तक बम बरसाता रहा रूस। गाजा को लेकर बदल गया इजराइल का प्लान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें अफगानिस्तान और उसके आसपास किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की स्थापना का विरोध किया गया है। ये बयान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी हुआ। इस बैठक में सभी देशों ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। इन देशों ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में सैन्य ठिकानों की दोबारा स्थापना का वे कड़ा विरोध करेंगे। उनका मानना है कि ऐसा कदम क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। बयान में अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण देश के रूप में समर्थन देने की बात दोहराई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे ऐसी क्षेत्रीय योजना का समर्थन करेंगे जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बैठक में आतंकवाद पर भी चिंता जताई गई। चारों देशों ने कहा कि ISIL, अल कायदा, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे समूह न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति, स्थिरता और आतंकवाद व मादक पदार्थों के अपराध से लड़ना सभी के लिए साझा हित है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गाजा युद्ध को रोकने की पहल तेज कर दी है। खबरों के अनुसार 29 सितंबर को ट्रंप गाजा युद्ध विराम को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे मंजूरी देंगे, प्रस्ताव हमास को भेजा जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि 1 अक्टूबर तक गाजा में युद्ध रुक जाए, क्योंकि 10 अक्टूबर को स्वीडन की नोबेल संस्था इस साल का शांति पुरस्कार घोषित करने वाली है। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूरोप और अरब देश इस युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगर ट्रंप गाजा युद्ध रुकवा देते हैं तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया हो या शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो। ट्रंप का दावा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 7 जंग रुकवाई हैं। कंबोडिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने उनके नाम को नामांकित भी किया है। तो वहीं चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जनता के लिए खोल दिया है। इस पुल का नाम हुआ जियांग ग्रैंड कन्यन ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 625 मीटर है, यानी एक एफिल टावर 330 मीटर से भी लगभग 2 गुना ऊंचा है। ये पुल चीन के पहाड़ी इलाके में बना है और पहले जहां घाटी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 घंटे लगते थे, अब ये सफर सिर्फ 2 मिनट में तय हो जाता है। 28 सितंबर को राज्य मीडिया ने इसका लाइव ड्रोन फुटेज दिखाया, जिसमें ब्रिज बादलों से घिरा हुआ नजर आया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इंजीनियरों और अधिकारियों ने इसे लेकर गर्व जताया। निर्माण से पहले इसकी मजबूती परखने के लिए 96 ट्रकों को पुल पर खड़ा कर लोड टेस्ट किया गया और 400 सेंसरों से हर हलचल पर नजर रखी गई। ये पुल न सिर्फ परिवहन का समाधान है बल्कि अब एक पर्यटक आकर्षण भी बन गया है। इसमें 207 मीटर ऊंची लिफ्ट, स्काई कैफे और व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां से घाटी के सुंदर नज़ारे दिखते हैं। पुल की कुल लंबाई 2900 मीटर है और मुख्य स्पैन 1420 मीटर का है। कठिन चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर ने इसे समय से पहले पूरा किया। खास बात यह है कि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पुलों में से 8 चीन में ही हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा। रविवार 28 सितंबर 2025 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस दौरान 500 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें, जिसमें खतरनाक किंजल मिसाइलें भी शामिल थी, दागी गई। सबसे ज्यादा हमला राजधानी कीव और जापोरिजिया, माइकोलाइव, सूमी, ओडेसा, खमेल्नित्स्की और चेर्निहिव जैसे शहरों पर हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को बेहद बर्बर बताया। कीव में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है।
जबकि पूरे देश में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजधानी में हृदय रोग संस्थान की इमारत को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ब्रेड फैक्ट्री, टायर प्लांट, घरों और अपार्टमेंट्स को भी तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर नागरिकों पर हमला कर रहा है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि अगर कोई सच में शांति चाहता है तो उसे रूस के आयात बंद करने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन युद्ध और आतंक से फायदा उठाता है और उसे रोकना जरूरी है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, G7 और G20 देशों से रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की और कहा कि अब निर्णायक कार्यवाही का समय आ चुका है। तो वहीं गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए अब एक नई कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात होने वाली है। बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ मिलकर नई युद्ध विराम योजना पर काम कर रहा है, लेकिन इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। गाजा में हालात बेहद खराब हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इस जंग में 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ रहा है कि इजरायल युद्ध को खत्म करे। माना जा रहा है कि ट्रंप सोमवार की बैठक में नया शांति प्रस्ताव रख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव 21 बिंदुओं वाला है। इसमें तत्काल युद्ध विराम, 48 घंटों के अंदर हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेना की क्रमिक वापसी जैसे प्रावधान शामिल हैं। फिलहाल इजरायली सेना गाजा शहर में अभियान जारी रखे हुए है और नागरिकों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी जा रही है। इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर हमास का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि गाजा के लोग नरसंहार और विनाश झेल रहे हैं, इसीलिए विश्व नेताओं को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।